अभी बिहार सरकार के द्वारा जो है बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना को लेकर। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो भी गरीब परिवार है उनको जो है रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए तक का जो अनुदान है ना सरकार यहाँ पे देती है। इसका जो फॉर्म है ना 24-25 का फिलअप करने को लेकर अपडेट आया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 50,000 ऐसे लाभार्थी है जिनको जो है इस साल यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको भी इस योजना के तहत बेनिफिट लेना है, गरीब परिवार से आते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत जो है बेनिफिट लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कौन जो है परिवार फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरह से आपको बेनिफिट मिल रहा है और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से शुरू हो रहा है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हमने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में साझा करने की कोशिश किया हुआ है। चलिए आज का वीडियो शुरू कर। पेपर का जो है कटिंग यहाँ पे शेयर किया गया है, तो इसमें कुछ विशेष जानकारी दी गई है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। बताया गया है कि लघु योजना के तहत 50,000 नए लाभुक का लक्ष्य तय किया गया है। देखिए, पिछली बार आप सभी जान ही रहे हैं कि लगभग जो है 40,000 के समथिंग जो लाभुक है ना उनका सिलेक्शन किया गया अंतिम रूप से बेनिफिट देने के लिए, जिसमें से 19,901 ऐसे लाभुक हैं जिनको बेनिफिट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके कागज में कमी पाई गई। ठीक है, तो देखिए फॉर्म भरने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उसका सत्यापन होता है, तो इसलिए फॉर्म भरते समय आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि नए लाभुक को मिलेगा, इसका मतलब कि जो आपका 24-25 का फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है, वित्तीय वर्ष का 24-25 वाला, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी 23-24 के लिए फॉर्म फिलअप किया गया है, जिसमें लगभग 40,000 जो लाभुक है जिनका सिलेक्शन किया गया है, जिनको प्रथम किस्त और कुछ लोगों को द्वितीय किस्त भी यहाँ पे मिल चुका है। देखिए, बताया गया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना की राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक में सोमवार को यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 50,000 नए लाभुक को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। यानी कि लगभग जो है 50,000 ऐसे लाभुक हैं जिनको इस वित्तीय वर्ष में यानी कि 24-25 में बेनिफिट यहाँ पे मिलने जा रहा है। इसके एक्स्ट्रा बताया गया है कि लक्ष्य के विरुद्ध रह गए 9,901 लाभुक का भी निर्धारित मापदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी कि पिछली बार जो इतने लाभुक बच गए थे, ठीक है, लक्ष्य से, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा और उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 20% ऐसे भी लाभुक का सिलेक्शन होगा जो कि वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए जिनका सिलेक्शन होगा 50,000 जो लाभार्थी है उनका सिलेक्शन होगा, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लाभार्थी होंगे जिनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाएगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो जैसे ही उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर यहाँ पे 20% जो वेटिंग में रहेंगे उसमें से जो ही सिलेक्शन किया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 23 फरवरी 2024 को कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत 40,099, ठीक है, आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया गया था। इसमें से 19,901 मामले कागजात की कमी से कारण रद्द हो गए थे। तो इसलिए आपको फॉर्म भरना है तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि कौन कौन जो है डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और कैसे फॉर्म भरने हैं, क्योंकि आपका फॉर्म जो है आगे जाकर रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरह से अपडेट यहाँ पे निकल के आ गया कि नए सत्र में जो है 24-25 में लगभग 50,000 नए लाभुक का सिलेक्शन होने वाला है। अब समझते हैं कि फॉर्म कौन लोग भरते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं और कब से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है। देखिए, प्रति परिवार जो है 2 लाख रुपए बिल्कुल मुफ्त आपको मिलते हैं रोजगार करने के लिए। ये पैसे जो है आपको कुछ खाने के लिए, ऐसे खर्चा करने के लिए नहीं दिए जाते हैं, बल्कि रोजगार करने के लिए जाते हैं कि छोटा मोटा कोई रोजगार करिए और उसी के बिहाफ पे अपना जीवन यापन करिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैसे जो है एक बार में आपको नहीं मिलते हैं। पहले जो है 25% यानी कि 50 लाख, फिर दूसरी बार आपको 50% यानी कि 1 लाख, और फिर आपको 25% यानी कि 50,000 करके 3 किस्तों में पैसे दे जाते हैं। ये पैसे आपको वापस नहीं करने होते हैं। बाकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, ठीक है, और कोई जो वयस्क है ना वही जो है फॉर्म को भर सकता है जो 18+ हो। बाकी बताया गया है कि लाभ लेने के लिए लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि जो भी उनका पारिवारिक आय, पूरे फैमिली का जो आय है ना 6,000 रुपए से प्रति माह कम होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको जो है आय प्रमाण पत्र देना होता है, जो कि 72,000 से कम सालाना आपका आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसी पे तय होता है कि आप गरीब है कि नहीं है और आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आय आपको बनवानी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड, ठीक है,
और SC/ST है तो उसकी जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए निवास भी आपको देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और एलिजिबिलिटी जो है फुलफिल कर सकते हैं। इसमें किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन डेट की हम बात करें तो अभी जो है डेट निकल के नहीं आया हुआ है। ठीक है, वेट करिए, बहुत ही जल्द इसके लिए नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और आवेदन फॉर्म जो है शुरू कर दिए जाएंगे। तो वीडियो लेकर हम आ जाएंगे, बता देंगे। फाइनली अभी कोई डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 24-25 के लिए फॉर्म फिलअप करना है, तो बहुत ही जल्द फॉर्म शुरू किया जा सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड डेट भी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि कुछ नोटिस नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो वही आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर आप उसके जगह पे पैन कार्ड, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो। आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपका अंचल कार्यालय द्वारा आपका आय प्रमाण पत्र है जिसमें 72,000 से ज्यादा आपका आय नहीं होनी चाहिए, वो आपको देना होगा। बैंक पासबुक देना होगा, एक फोटो रहेगा। अगर आप विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाकी इस तरह के परिवार से आते हैं और इसका जो बेनिफिट है लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म शुरू होता है वीडियो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि क्या कुछ अपडेट है। बाकी इनका जो फॉर्म है ना 2 से 3 महीने के बाद हो सकता है कि फिलअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस साल जो मतलब बेनिफिट देना है उसका संख्या यहाँ पे निकल के आ चुका है कि लगभग 50 लाभों का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। बाकी यहाँ पे जो भी आपका सिलेक्शन होता है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत सिलेक्शन होता है, तो जिनका नसीब सही है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।